सचिन पायलट जी के लिए तो बहुत संभावना है अभी भी, लेकिन अशोक गहलोत ये ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, उसकी स्थिति ये होने वाली है। और अब की बार उन्होंने अगर हल्की सी भी गलती कर दी ना, तो पूरे देश में किसान वर्ग कांग्रेस को वोट नहीं करेगा ज़िंदगी में कभी। इस अशोक गहलोत की जादूगिरी अब की बार नहीं चलने वाली, और किसान जो है इसकी जादूगिरी को जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसे जो है वो दोगले किस्म का इंसान है, उसे मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी चाहिए। अभी राहुल गांधी ने भाई जोड़ने का काम चला रखा पूरे देश में, और अशोक गहलोत ने तोड़ने का काम चला रखा। अशोक गहलोत जो है कांग्रेस पार्टी को पूरा डुबो के वही चाह हम तो जाएंगे ही सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। और अगर सचिन पायलट को चेहरा बना के लड़ा जा तो पूरे देश के अंदर भाजपा से जो टक्कर दे सके सचिन पायलट ही दे सके। खाली राजस्थान नहीं, पूरे देश का चक्का जाम करने की शक्ति रखता है सचिन पायलट। वो किसानों का नेता है। तो समाज में जन्म जरूर लिया उसने, लेकिन वो सर्व समाज का नेता है, वो किसान का नेता है, और किसान में सब आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के सियासी घमासान पर अब पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं, और देश की ज़्यादातर जनता की सहानुभूति सचिन पायलट के प्रति दिखाई दे रही है। राजस्थान के इस रण में अब किसान भी कूद पड़े हैं। किसानों का कहना है कि सचिन पायलट जनता के नेता तो हैं ही, इसके साथ साथ किसानों के भी बड़े हमदर्द हैं। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ किसान नेता नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों का किस प्रकार का समर्थन इस रण में सचिन पायलट के साथ है। नीरज चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत स्वागत। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि जनता तो सचिन पायलट के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे ही रही है, अब किसान भी उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सचिन पायलट जी जो है वो पूरे सर्व समाज के नेता हैं, किसान के नेता है। वो खाली एक गुर्जर समाज के नेता नहीं है, गुर्जर बिरादरी के नेता नहीं हैं, वो एक किसान के नेता हैं। हर बिरादरी, चाहे मीणा हो, कश्यप हो, गुर्जर हो, जाट हो, सर्व समाज के नेता का जो है समर्थन सचिन पायलट जी के साथ है। अशोक गहलोत सचिन पायलट की टांग खींचने का काम आखिर क्यों कर रहे हैं? अशोक गहलोत की कोई औकात नहीं है। अभी जो पीछे 5 साल जो संघर्ष करा, अब इस सरकार से पहले सचिन पायलट की बदौलत ही राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बहुमत से आई थी, और गहलोत को तो वहाँ जीरो है। गहलोत बिल्कुल जीरो है। वो तो हाईकमान के, अब तक हाईकमान ने उसे वो दे रखा था, उसके सिर पर हाथ रख रखा था, इसलिए वो मुख्यमंत्री था। और सचिन पायलट जो है बिल्कुल लोकप्रिय, जन जन का लोकप्रिय नेता है, किसान का नेता है, सर्व समाज का नेता है। उसकी तो आवाज़ वो तो दिलों में, युवाओं के, किसानों के दिलों में जो है बसता है। अगर सचिन पायलट जन जन के नेता हैं और अशोक गहलोत की कोई औकात नहीं है, तो सचिन पायलट को तो बहुत पहले मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। ये देखो, कांग्रेस का अपना मामला है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, और अब की बार उन्होंने अगर हल्की सी भी गलती कर दी ना, तो पूरे देश में किसान वर्ग कांग्रेस को वोट नहीं करेगा ज़िंदगी में कभी भी। क्योंकि सचिन पायलट ऐसे शख्स का पुत्र है, राजेश पायलट, जो पूरे देश का, स्वर्गीय राजेश पायलट की पहचान हर जगह है। खाली राजस्थान का नेता नहीं है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, सब जगह सबका जो है किसानों का पूरा समर्थन सचिन पायलट जी के साथ है। विधायक तो अशोक गहलोत के खेमे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायकों की तो कतनी करनी में अंतर है। अभी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था, कुछ लोग ये कह रहे, कुछ विधायक जी, हमें तो यही नहीं पता, हमारे से तो जो है कोरे कागज़ पर साइन करा लिया। गहलोत के जो खेमे के लोग हैं उन्होंने बुला के कि मीटिंग है, मीटिंग में तो सब जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सच्चाई क्या है। तो विधायक तो आज जो है ये कह रहे कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा हम उस हिसाब से चलेंगे। अशोक गहलोत का तो कहना क्या है, वो तो शुरुआत से यही बात कह रहे हैं कि मैं तो एक बड़ा जादूगर हूँ, और उनकी जादूगरी दिख भी रही है। इस अशोक गहलोत की जादूगिरी अब की बार नहीं चलने वाली, और किसान जो है इसकी जादूगिरी को जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अशोक गहलोत का अगर मामला कुछ ऊक चूक हो गया ना, अगर किसान नेता सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने, तो पूरे कांग्रेस को जो है किसी भी जनपद में, किसान वर्ग की बात कर रहा मैं, उन्हें घुसने नहीं देने के। अशोक गहलोत की तो औकात ही क्या है।
आपको क्या लगता है अब कांग्रेस हाईकमान भी अशोक गहलोत के खिलाफ जो है सख्त रवैया अपना रही है क्या, और सचिन पायलट के पक्ष में कुछ नर्म है? ऐसा है, अभी कांग्रेस वाले उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। जो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले ही पार्टी को तोड़ने का काम कर रहा राजस्थान के अंदर, उसे जो है वो दोगले किस्म का इंसान है। उसे मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी चाहिए। अगर अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना भी दिया गया 1%, तो फिर कांग्रेस जैसा अभी राहुल गांधी ने भाई जोड़ने का काम चला रखा पूरे देश में, और अशोक गहलोत ने तोड़ने का काम चला रखा, तो ये तो कथनी और करनी में अंतर हो गया ना। कांग्रेस नेतृत्व तो चाहता है कि भाई हम सभी को साथ लेके चलें, आगे बढ़ें, और अशोक गहलोत चाह रहा इसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल धरातल में, धरती में उतार दें। इसका तरीका यही है, सचिन पायलट को जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को बुद्धि आवे और सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनके मुख्यमंत्री बनने से खाली राजस्थान में नहीं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वैसे तो सारा गुर्जर समाज, क्योंकि ये सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं, तो गुर्जर समाज बिल्कुल लामबंद, हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर, पूरे देश का जो है सचिन पायलट की ओर देख रहा। आज सचिन पायलट, अगर आप आज कोई निर्णय लेना पड़ेगा उन्हें, मुख्यमंत्री बनेंगे जब भी लेना पड़ेगा, और अगर उनके साथ गद्दारी की गई तो उसके बाद भी सचिन पायलट को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा, जब जाके जो है इसका हिसाब किताब बनेगा। क्या अशोक गहलोत आज इतने बड़े नेता हो गए हैं जो कांग्रेस पार्टी को ही चैलेंज कर रहे हैं? अशोक गहलोत जो है कांग्रेस पार्टी को पूरा डुबो के, वो ये चाह रहा हम तो जाएंगे ही सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। फिलहाल अशोक गहलोत की स्थिति यह है, अशोक गहलोत का पद को वैसे तो 60 से ऊपर हो गया, अशोक गहलोत सटिया गया, वो अपने उसे, उसका दिमाग कोई काम नहीं करता। वो चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जा और मुख्यमंत्री बन जा, लेकिन ऐसा चलने का नहीं उसका। ना तो वो मुख्यमंत्री रहने का, इस्तीफा देना पड़ेगा, और ना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि उसका मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जो है वहाँ खटाई में पड़ गया, क्योंकि जो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले ही मतलब इस तरह के गठजोड़ पैदा करने लगा, हाईकमान से भी बड़ा हो गया हो, विधायकों को अलग बुला के सबसे बात कर रहा है कि भाई मेरे हिसाब से ही मुख्यमंत्री बनेगा, तो फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी फिर ये क्या करेंगे? तो इसका यह है कि वहाँ के राजस्थान में सचिन पायलट को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, जब जाके जो है राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर आने वाला चुनाव है 2024 में लोकसभा का, और अगर सचिन पायलट को चेहरा बना के लड़ा जा तो पूरे देश के अंदर भाजपा से जो टक्कर दे सके सचिन पायलट ही दे सकता है। लेकिन अशोक गहलोत का तो कहना यह है कि जनता का नेता तो मैं हूँ, जनता मेरे साथ है, यही तो कारण है कि विधायक आज मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं। जनता का अगर नेता होता तो अभी पुष्कर में एक पंचायत थी, पुष्कर में पंचायत में तो जूते चप्पल क्यों पड़े, इनके नेताओं पे जूते चप्पल क्यों पड़े? और वहाँ पे तो ये किसान नेता सचिन पायलट मौजूद भी नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में ये हाल है। अगर आज सचिन पायलट हल्का सा भी इशारा करता है ना, खाली राजस्थान नहीं पूरे देश का चक्का जाम करने की शक्ति रखता है। सचिन पायलट वो किसानों का नेता है, वो खाली गुर्जर समाज का नेता नहीं है, हर समाज, युवा वर्ग, किसान वर्ग उस पर जान छिड़कता है। सचिन पायलट तो जन जन का नेता है। कुछ लोग ये जिक्र करते हैं कि सचिन पायलट अब केवल राजस्थान के नेता नहीं हैं, बल्कि अब तो पूरे देश के नेता हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? किसान इसे किस तरीके से देखता है? इसका तो यही है, अगर कांग्रेस 2024 के अंदर सचिन पायलट को, चाहे आप उत्तराखंड में जब भी उसका दौरा होता है तो उसका आप देखियो, पब्लिक जन सैलाब उमड़ता है, उत्तर प्रदेश में आता है वहाँ भी उमड़ता है, हरियाणा में भी यही हाल है, पंजाब में भी यही हाल है, किसी स्टेट में चला जाओ सचिन पायलट, उसकी तो अलग ही धमक है। वो तो एक किसानों का बहुत बड़ा नेता है, वो खाली वो जातिवाद की नेतागिरी नहीं करता, वो सभी धर्मों को साथ मिला के, उसके पिताजी ने स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने भी जो है किसानों की राजनीति की है, और सचिन पायलट भी जो है किसानों की राजनीति करता है। जब सचिन पायलट की लोकप्रियता इतनी है, राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की आप बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपनी ही पार्टी क्यों नहीं बना लेते? सचिन पायलट जो है बिल्कुल सच्चा सिपाही है। उसने पिछली बार भी मुद्दा उठा तो कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि नहीं, हम अभी रुके रहो, आपको गहलोत ही बनाओगा। तो वो तो एक अनुशासित, क्योंकि वो ऐसे समाज में पैदा हुआ है, अनुशासन, उनके अंदर अनुशासन है, और किसान भी है वो, तो वो तो मतलब देख रहा है कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन अब की बार सचिन पायलट चुप नहीं बैठने का, अब की बार उसे डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ डिसीजन लेगा, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा घातक होगा अगर
कांग्रेस ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पूरे देश का हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर कांग्रेस को कभी वोट नहीं देगा। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये अशोक गहलोत, मैं आपसे कहना चाह रहा, अशोक गहलोत की उम्र 60 से ऊपर होगी। अब उसे यही नहीं पता क्या बयान दे रहा, क्या वो कह रहा है। अब उसे ये नहीं पता ना, अगर वो धरातल पर जाकर देखे कि विधानसभा में किसकी बदौलत आप मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जो बने कि सचिन पायलट की बदौलत ही बने, क्योंकि सचिन पायलट जो है बहुत बड़ा नेता है। वहाँ के लोगों के दिलों में, युवाओं के, किसानों के, सभी के दिलों में बसता है। सचिन पायलट ईमानदार छवि का है, उस पर कोई आज तक इस तरह का कोई मामला नहीं है। और अशोक गहलोत हर का तो टाइम चला गया। जो विधायक अशोक गहलोत खेमे में हैं, उनका तो ये कहना है कि अभी सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाह रहे थे। सचिन पायलट के पास तो ऑफर तो हर जगह से आता है, लेकिन शायद सचिन पायलट एक अनुशासित है। उसने तोड़ने की राजनीति नहीं करी, उसके बाप ने भी जोड़ने की करी और सचिन पायलट भी जोड़ने की नीति पे चलता है। अगर ऐसा होता तो अब से पहले चला जाता, उसके पास विधायकों की कमी थोड़ा ही है। अगर वो चाहता तो अब से 3-4 साल पहले जब ये घटनाक्रम हुआ था तो उस समय वो पार्टी को तोड़ सकता था, लेकिन वो पार्टी के लिए जान देने के लिए तैयार है। पार्टी तोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन अब की बार सचिन पायलट पे इतना प्रेशर है, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया ना तो पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसे जो है सचिन पायलट को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सचिन पायलट तो गुर्जर समाज से हैं, लेकिन राजस्थान की यदि हम बात करें तो वहाँ पर जाट विधायक भी हैं, वहाँ पर राजपूत विधायक भी हैं, वहाँ पर मीणा समाज से भी विधायक हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सभी भी सचिन पायलट के पक्ष में हैं? वहाँ का मीणा के विधायक है वो भी उसके साथ हैं, जाट समाज भी उसके साथ है। मैंने बोला ना, गुर्जर समाज में जन्म जरूर लिया उसने, लेकिन वो सर्व समाज का नेता है, वो किसान का नेता है। और किसान में सब आगे, सभी जाति सभी बिरादरी किसान में आगे। इसलिए उसके पास आप बिरादरी का ठप्पा नहीं लगा सकते कि सचिन पायलट जो है गुजरों का नेता है। वो तो जो है एक सर्व समाज का, एक किसान का बेटा है। अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, तो उससे आपको क्या लगता है, कुछ संभावनाएं सचिन पायलट के लिए बची हुई हैं कि नहीं? सचिन पायलट जी के लिए तो बहुत संभावना है अभी भी, लेकिन अशोक गहलोत ये ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, उसकी स्थिति ये होने वाली है अशोक गहलोत की। उससे कोई पूछने का ही नहीं, ना तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, क्योंकि उसने बगावत कर दी बनने से पहले ही। वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन भी जाता तो जोड़ने का काम करना चाहिए, उसने तो बनने से पहले ही तोड़ने का काम शुरू कर दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तो पूरे देश में भाई सबको जोड़ने के लिए चल रहे, और अशोक गहलोत तोड़ने का काम कर रहा। इसलिए जो है अशोक गहलोत बिल्कुल फैल हो गया। उसकी जो नीति थी, रणनीति थी, वो बिल्कुल फ्लॉप होगी। उसके जो विधायक उसके साथ गए थे, 90 विधायकों का दावा भर रहा हो, वो तो पार्टी के बुलाई हुई मीटिंग में गए थे। उन्हें नहीं पता था कि ये क्या करा होगा। कुछ विधायकों के स्टेटमेंट भी आए सोशल मीडिया पे, टीवी पे चल रहे कि जी हमारे से तो इसने एक कोरे कागज पे जो है साइन कराए, हमें नहीं पता, हमने इस्तीफा किसी ने नहीं दिया। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि यदि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा, और यदि मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान? सचिन पायलट अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आने वाले चुनाव में राजस्थान के अंदर तो सरकार आ ही आएगी 100%। उसका फ़ायदा इसे गुजरात में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, पंजाब में भी होगा, हरियाणा में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तराखंड में होगा। हर जगह पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो है जान पैदा हो जाएगी। दोबारा जो है कांग्रेस पार्टी भाजपा की बिल्कुल बराबर आ जाएगी अगर ऐसा हुआ। और अगर पायलट को नहीं बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल गर्द में चली जाएगी। फिर उसे कांग्रेस पार्टी का कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व के पास आखिरी मौका है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का। अगर नहीं बना तो जो है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गर्द में पहुंचेगी। चलिए, तो किसान नेता नीरज चौधरी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।